हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय, श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरंगा प्रभु, अजय प्रभु, गिरीश प्रभु, प्रज्ञा माता जी, रमन प्रभु फ्रॉम इंडिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रवि प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी गाजियाबाद से हमारी माता जी भी जुड़ी हैं। संगीता माता जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप समय निकाल कर उपस्थित हुए। तो भगवत गीता जो कि हम पिछले अब 2 वर्ष होने वाले हैं, कल मैं बैठ के ऐसे कैलकुलेट कर रहा था कि आप सभी के संग के महत्व से पिछले 2 वर्षों से हम लोग इस कार्यक्रम को यथारूप चला रहे हैं और सभी लोग आगे इसलिए बढ़ पाए और हम भी इसी वजह से आगे कार्यक्रम को लेके जा पाए, क्योंकि आप सबका जो एंथुसियास्टिक, जो उत्साहपूर्ण योगदान रहा है अभी तक, प्रेजेंस आपकी और प्रश्न जो भी आपने पूछे जो भी है, तो उसका बहुत ही ज़्यादा इसमें योगदान है कि ये कार्यक्रम जो है भगवत गीता का, हमारा संडे हिंदी भगवत गीता प्रोग्राम आज कंटिन्यू हो रहा है। 2 साल हो गए। तो एक बहुत बड़ा दायित्व भी है कि जैसे कि भगवान की वाणी है, हम सीख रहे हैं, तो इसका आगे क्या करना है, क्या सीख के बस छोड़ दें? तो उससे वो हम निष्कर्ष, उसका एक्चुअल जो नेक्टर है, एक्चुअल जो उसका यूज है, वो हम गेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रिपीटेटिव एक्सरसाइज हैं जो थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि आप उसको अपने जीवन में डाल सकें, उसका यथानुरूप उसका योगदान आपको मिल सके। तो ये जो श्रृंखला शुरू होगी आज से, जिसमें कि हम इसका थोड़ा-सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। उसमें क्या रहेगा कि हम लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी से नीरज प्रभु जी बहुत-बहुत धन्यवाद, अभी भी जुड़े हैं। हरे तो कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो हम लोग जितने भी टॉपिक हैं, वो भी हिज होलीनेस रूमापाद स्वामी महाराज जी ने टॉपिक डिवीजन किया था, लेकिन वो शेयरेबल लिस्ट नहीं थी, तो मैं भी शेयर नहीं कर पाया, बट आई विल शेयर। तो उसमें किसी को गुस्सा बहुत आता है, जो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, या किसी के अंदर कंफ्यूजन बहुत है, तो ऐसे श्लोकों को डिवाइड किया है। तो हम एक एक श्लोक हर सेक्शन का लेंगे, और जो अब तक हम सेक्शन पढ़ चुके हैं 1 से लेके 10 चैप्टर तक के बीच में, जो जो अ, हमारे बीच में हमें ज्ञान अभी तक मिल चुका है, छोटा मोटा जितना भी हमें पता है, उसको हम कैसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतार पाए। तो 15-20 मिनट स्टार्टिंग का वो रहेगा, फिर एक माला जप भगवान की, फिर 10वें अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा एजेंडा है। तो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो है एंगर मैनेजमेंट से मैं ले रहा हूँ। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट श्लोक अभी तक हमने पढ़े एंगर के ऊपर, खाली गुस्से के ऊपर, जो भगवान ने बोला है, गुस्से से क्या क्या विनाश होता है, क्या दुष्परिणाम है, और किस प्रकार से हम अपने को बचा सकते हैं, उस पे हम थोड़ा सा उसका अध्ययन करेंगे। इसमें टोटल सेक्शन में 6 श्लोक हैं, जो कि 6 से 7 श्लोक जो कि एंगर के ऊपर पूरी भगवत गीता में भगवान ने बोले हैं, खाली गुस्से के ऊपर। और अभी तक हमारी जो सेक्शन 10 तक हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 1 से लेकर 10 तक, उसमें हमने उसमें चैप्टर 2 के ऊपर भगवान ने एंगर के ऊपर बोला है, चैप्टर 5। तो 2 चैप्टर ऐसे हैं जो अभी हम कवर कर चुके हैं। तो चैप्टर 2 से 3 श्लोक हैं, जो छोटा छोटा हम लोग प्रयास करेंगे। और आपसे जो योगदान रहेगा वो ये है कि हम अभी क्या है कि इसमें सिर्फ ये नहीं कि पढ़ेंगे और पढ़ के हम बस भूल जाएंगे, इसमें बस ये है कि हम भगवत गीता का श्लोक रिसाइट करेंगे साथ साथ। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप पीछे पीछे बोलिएगा।
फिर इस प्रकार से क्या होगा कि आपको भी वो श्लोक याद रहे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आपको तुरंत अगर रेफरेंस लेना है तो आपको वो श्लोक याद आ जाए, जैसे भी आपको जरूरत पड़े तो एकदम से श्लोक का स्मरण हो जाए। एक बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं इस्कॉन में, उनके आपने कभी वीडियोस भी देखे होंगे, गौर गोपाल दास प्रभु नाम उनका है। बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और माइंड कंट्रोल के बताते हैं। उन्होंने एंगर के ऊपर क्या बोला है कि वो बताते हैं कि मैंने अपने गुरु से एक शब्द सीखा, वेट। वेट मतलब WAIT, इंतजार करो। जब भी गुस्सा आए तो गुस्सा आके एकदम रिएक्ट नहीं करना है, मनन करना है कि मैं गुस्सा मुझे अब कैसे डाइवर्ट करना है। या क्रोध में, कि कई बार क्रोध में क्या होता है, क्रोधी स्वभाव के होने के कारण कई बार बुरे से बुरा बोलना, बुरे से बुरा करने की सोच बैठते हैं दूसरे इंसान के लिए, और फिर बाद में पछताते हैं, अरे हम मुझे चुप रहना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैंने कर दिया, रिश्ते खराब हो गए, हमारा रिलेशनशिप बिगड़ गई। तो वो सब चीजें ना हो, उसके लिए उन्होंने बोला कि इंतजार करिए, मनन करिए इन श्लोकों का जो भगवान ने बोला है। कई ये बड़ा मुश्किल है, इतना इजी टास्क नहीं है। बोलेंगे प्रभु जी गुस्सा आ रहा है, कोई सामने वाला गलत काम बोल रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो हम क्या अब इंतजार करते बैठे? तो वो उसके डिवीजन है। गुस्सा कब करना है? गुस्सा देखिए, एक तो गुस्सा है जो कि राक्षसों का, रावण रावण जैसे राक्षस का हुआ, जिसने गुस्से में शिव जी तक का, क्रोध में जब रास्ता नहीं मिला, नंदी जी ने जब कैलाश पर्वत सामने आ गया तो क्रोधवश होकर उसने कैलाश को उठाने की प्रयास किया दम्भ अभिमान में, और वहीं उसने, जहाँ भगवान शिव का वास है। एक तो गुस्सा वैसा है कि हम भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है और क्या करने बैठेंगे हम, हमें कुछ ध्यान नहीं रहता, बस बुरे से बुरा बोलना। और एक गुस्सा होता है हनुमान जी का गुस्सा, जो हनुमान जी ने गुस्सा किया और लंका को जला दिया क्रोध में, कि सीता माता को कैसे चुरा लाया रावण। तो गुस्सा भी करना है, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं ऐसे कि वो भगवान की सेवा में उपयोग हो जाए। क्रोध भी ऐसा, वैसे क्रोध से बच नहीं सकते लेकिन उसको डाइवर्ट कर सकते हैं भगवान की सेवा की तरफ। तो क्रोध भगवान की सेवा में भी, जैसे हनुमान जी का एग्जाम्पल है कि क्रोध भी किया उन्होंने तो वो भी सेवा के काम आ गया भगवान की। ये कला सीखनी है हमें, तो वो प्रयास है, उसका हम करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर लेंगे, चैप्टर 2 का सबसे पहले जो श्लोक ले रहे हैं, चैप्टर 2 का ही श्लोक है, और वो है 65वां और 63वां श्लोक। श्लोक नंबर 62 एंड 63 फॉर एंगर। एंगर से क्या होता है, मैं शेयर करता हूँ, पहले स्क्रीन नहीं पड़ेगा। आप सभी को एजेंडा सही लग रहा है? कुछ आपका कोई प्रश्न इसमें, या कुछ विचार किसी तरह के भी? आप सभी परफेक्ट, रजामंद? परफेक्ट गुरु जी। प्रभु जी, ये जो आपने अभी बोला है, एक्चुअली यही जरूरी भी है कि हमें कंठस्थ रहे वो श्लोक जो हमें प्रैक्टिकल परिस्थितियों में हमारे काम ही आए। मतलब प्रभु काम से मतलब ये नहीं कि कोई हमारा मतलब जैसे कहते हैं मतलब वाली बात नहीं, लेकिन ये हमें सीखना भी है और हमें अपने बच्चों को सिखाना भी है, क्योंकि यही एक तरीका है जब उनको पता चलेगा कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। जैसे कि हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, समझ लीजिए अप्लाइड गीता है ये, जो कि हम अपने दिनचर्या में उतार सकते हैं। आई एम रियली हैप्पी विद दैट। थैंक यू प्रभु। चलिए, एक वोट तो आ गई। अभी 12 लोगों की वोट मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, क्योंकि हम एक बार पढ़ने से नहीं होता, रिवीजन और रिवीजन में भी जो हम यूज कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है। याद रहेगा तो ही हम उसके बारे में सोच सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। याद ही नहीं होगा तो कहाँ से हम सोचेंगे। बिल्कुल प्रभु। और जब तक याद नहीं होगा तो फिर से वही हो जाएगा, अरे भगवत गीता किताब पढ़ लेंगे जब समय मिलेगा। लेकिन वैसा होता आया है, भगवत गीता होती है घर में लेकिन अप्लाइड नॉलेज नहीं है वो, जैसे प्रभु जी ने बोला, नहीं नॉलेज है, थोड़ा मोटा ज्ञान है, बोल देंगे ग्रुप में, ज्ञान बखा देंगे, लेकिन जब अप्लाई की बारी आएगी, जैसे ही थोड़ी समस्या सामने आई तो बस क्या करें, फिर घबरा गए।
तो भगवत गीता का पूरा यूज ले सकें उसके लिए है। तो दूसरा अध्याय, तो आशा करते हैं बाकी सभी भक्त जो है हमारे बीच में वो भी हम सबसे सहमत होंगे इस प्रोसेस से। तो समय आगे ना बड़ा खर्च करते हुए, तो दूसरा अध्याय का 62वें श्लोक से हम लेंगे। 62वां और 63वां श्लोक एंगर के ऊपर है सबसे पहला। जब कभी भी क्रोध आए आपको, तो इन ये दो श्लोक बहुत ही ज्यादा उपयोगी श्लोक हैं, और ये एक प्रकार से कैसे मनुष्य का पतन होता है उसके बारे में आगे दिशा दिखाते हैं। तो इन श्लोकों का ध्यान अवश्य रखिएगा। और इससे क्या होगा कि आप क्रोध जब भी होगा आएगा या सुबह होगा तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्रोसेस क्या है कि मैं श्लोक बोलूंगा, उसके बाद पीछे पीछे आप दोहराइएगा श्लोक के, जिससे कि आप भी उसका एक लय पकड़ पाए। और उसके बाद फिर हम ग्रुप में बांटेंगे। जैसे कि हमारे पास 12 लोग हैं, 12 लोगों में हम लोग अभी 2-2 का ग्रुप बना सकते हैं, तो 6 ग्रुप बन जाएंगे हमारे। तो वो ग्रुप में हम लोग फिर आप 2 व्यक्ति जो होंगे उस ग्रुप के, कुछ श्लोकों को वो दोहराएंगे, हम पीछे पीछे बोलेंगे और उसका अर्थ बोलेंगे। कोई कोई होमवर्क नहीं है ये, कोई किसी को पढ़ के लिख के कुछ नहीं लाना है, बस यही क्लास में ये प्रैक्टिस करेंगे। और जिससे कि ये श्लोक एक प्रकार मैं बोलूंगा, आप पीछे दोहराओगे, फिर आप बोलेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा हमें याद हो जाएगा उसका लय भी। फिर घर में जब भी आपको समय मिले तो आप इन श्लोकों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले मैं बोलूंगा, फिर हम लोग हम 2-2 ग्रुप में अपने ग्रुप को डिवाइड करेंगे, 2-2 लोगों के ग्रुप में, और फिर ग्रुप वाइज हम इसको कंडक्ट करेंगे। ध्यायतो विषयाम पुंसाम, आप पीछे पीछे बोल सकते हैं मेरे, अनम्यूट करके। सभी से मेरा अनुरोध है, सभी अनम्यूट कर लें, क्योंकि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो इसमें आप सभी का ही फायदा होगा। कोई भी म्यूट ना रहे, अनम्यूट करके ही अगर आप बोल सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर बहुत ही विलक्षण कोई कारण ना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं। बोलना आवश्यक है। ध्यायतो विषयाम पुंसाम संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामा क्रोधो अभिजायते कामात् क्रोधो अभिजायते ध्यायतो विषयां पुंसाम् संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः उपजायते One more time. ध्यायतो विषयां पुंसाम् संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामाः कामा क्रोधोऽभिजायते धन्यवाद। इसका अर्थ क्या है? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो क्रोध यहाँ भगवान बता रहे हैं प्रकट क्यों हुआ। क्रोध जना कहाँ से पैदा हुआ? क्रोध हमारी डिजायर्स, संसार को भोगने की इच्छा, कि
जो है हमारे अंदर, जब उसमें कोई किसी प्रकार की भी रुकावट आती है तो उससे क्या होता है कि हमारी जिस चीज में आसक्ति है, डिजायर्स की वजह से आसक्ति है, और आसक्ति से काम उत्पन्न, उसके प्रति हमारा जो काम है, काम अर्थात क्या है, काम अर्थात कि उसके प्रति हमारा जो आकर्षण है, हमारे उसको भोगने की प्रवृत्ति जो है, भले ही वो चीज हमारी है या ना हो, भले ही हम उसके कंट्रोलर हो ना हो, अगर उसको हमें प्राप्त करने की इच्छा है, अगर उसमें कोई प्रकार की रुकावट आई तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, ये जरूर होगा क्रोध। तो ये श्लोक जानना इसलिए जरूरी है कि ये जब भी क्रोध आए तो हमें देखना है किस कारण से क्रोध आया है, कि क्रोध का कारण क्या है। क्या मैं बेकार की किसी निर्जीव वस्तु के पीछे क्रोध कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या मैं किसी सिचुएशन के पीछे क्रोध कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या वो सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है? क्या वो वस्तु जो है वो मेरे कंट्रोल में, मेरे बस में है कि नहीं है? तो वो सब चीजें हमें फिगर आउट करनी होगी। लेकिन इस श्लोक को हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि क्रोध उत्पन्न क्यों हुआ, क्यों, किस कारण से क्रोध आया मुझे। इंद्रिय विषय का यहाँ पे चिंतन हुआ है। इंद्रिय विषय, जितनी भी इंद्रिय हमारी 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा और जीवा, और त्वचा जो हमारी स्पर्श इंद्रिय है, तो इन इंद्रियों के विषय, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, जीभ का काम है स्वाद लेना, और त्वचा का काम है स्पर्श। इन 5 इंद्रियों के कार्य में किसी प्रकार की भी रुकावट आती है, उसके प्रति आसक्ति, पहले तो आसक्ति हो जाए, जैसे आंख कुछ गलत देखना चाहती है मगर नहीं देख पा रहे तो क्रोध आ जाएगा। अरे बड़ी अच्छी मूवी लगी थी, नहीं जा पाए, वो क्रोध कहीं और निकलेगा। कुछ गलत चीज हमें देखने की प्रवृत्ति है, नहीं देख पाए, कोई रुकावट है तो क्रोध आ गया। उसी प्रकार से जीवा कुछ स्वाद चखना चाहती, नहीं चख पाई किसी कारण से, होटल में जाना है, खाना नहीं खा पाए, नहीं जाने वाले थे, कोई और हमारे घर में आ गए तो क्रोध आ गया, क्यों आ गया, अभी तो हमारा प्लान बन रहा था अच्छा खासा खाना खाने। तो कोई भी कारण हो सकता है। इसी प्रकार से किसी की निंदा चुगली सुन ली कान से तो उस व्यक्ति के प्रति क्रोध आ गया, अरे तुमने सुना वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति बड़ा इस प्रकार का है, तो बस सुनने भर से क्रोध आ गया। सुना ही है, अभी देखा नहीं, वो व्यक्ति सामने नहीं है, एक किसी का सुन लिया, सुन के क्रोध आ गया। तो कर्ण रूपी इंद्रिय काम करती है। इस प्रकार से जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हमारे, इनके विषय जो हैं, इन विषयों में अत्यधिक आसक्ति अर्थात इसको अपना समझ लेना, बस ये अगर नहीं हुआ तो बस फिर गुजारा नहीं है। उस आसक्ति की पूर्ति ना होने के कारण क्रोध आता है। तो सॉल्यूशन क्या है? आसक्ति को खत्म करें। वो भगवान आगे बताते हैं फिर कैसे करेंगे अगले श्लोक में। लेकिन ये अगला श्लोक इसी का पूरक है। लेकिन अभी जैसे हमने बताया कि 2-2 ग्रुप हैं, तो एक बार काम करते हैं, अगला श्लोक भी ले लेते हैं, फिर हम 2-2 ग्रुप में इसको रिपीट करेंगे। अगले श्लोक भगवान कहते हैं, अभी तो भगवान ने इसकी उत्पत्ति बताई कि इंद्रिय विषयों के चिंतन से मनुष्य को आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट हो जाता है। आगे क्या कहते हैं भगवान 63वें श्लोक में, क्रोधा भवति सम्मोहाः, क्रोधा भवति सम्मोहः, क्रोधा भवति सम्मोहः, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमः, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमः, प्रतिविभ्रमाशद बुद्धिनाशो, स्मृति विभ्रमाशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वन मोर टाइम, क्रोधा भवति सम्मोहः, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः,
स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रमाशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, अब क्रोध उत्पन्न हो गया था पिछले श्लोक तक। कैसे क्रोध उत्पन्न हुआ? पहले आसक्ति हुई इंद्रिय विषयों से, आसक्ति से काम उत्पन्न हुआ, काम की पूर्ति न होने कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। अब क्रोध जो उत्पन्न हो गया उसके बाद क्या हुआ? क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। अब मोह उत्पन्न हो गया कि वो वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला तो बस खत्म, इल्यूजन। मोह मतलब इल्यूजन। ऐसा लगता है कि वो वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति अगर नहीं हुई तो संसार में कुछ नहीं है फिर। तो इसलिए कई सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं। क्रोध में लोग सुसाइड भी करते हैं, ऐसे ऐसे अटेम्प्ट कर बैठते हैं जो कि समाज का आज कुरीतियां बनी हुई हैं। ये क्रोध का ही कारण है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? काम से। तो क्रोध से इल्यूजन उत्पन्न हुआ, इल्यूजन में लोग आके अपना अपना खुद का भी विनाश कर लेते हैं। मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब मोह इल्यूजन हुआ तो स्मरण शक्ति मतलब कि सोचने समझने की शक्ति जो है शिथिल पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। क्या सही क्या गलत, मतलब ऐसा लगता है कि यही मोह इल्यूजन ही सत्य है, संसार ही सत्य है। इसका बहुत छोटा एग्जाम्पल है। आज से अभी मैं कथा सुने थे, हम एक बहुत उच्च कोटि के वैष्णव हैं, इस ग्रेस चैतन्य चरण दास प्रभु, उन्होंने एक लेक्चर में बताया कि एक कॉलेज में वो प्रीचिंग करने गए थे कॉलेज स्टूडेंट्स को। तो वहां पर वो प्रीचिंग जब कर रहे थे तो जब उनकी क्लास खत्म हो गई तो क्लास खत्म होने के बाद उनके पास एक बालक आया, कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट जो था उसने आके क्लास के बाद ये बोला कि प्रभु जी आपकी क्लास जब शुरू हुई, उस शुरू होने से पहले मैंने पूरा अपना मन बना लिया था कि मैं अपना सुसाइड कर लूंगा। प्रभु जी हैरान हो गए। उन्होंने बोला, वो क्लास में लेक्चर में बता रहे हैं कि उस बालक ने मुझे आके बोला कॉलेज ने कि सुसाइड अटेम्प्ट करने ही जा रहा था पर मैं आपकी क्लास में आ गया और अब मेरा माइंड बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या हो गया था कि तुम अपना शरीर ही खत्म करने जा रहे थे? तो उन्होंने बोला कि मेरे मैं कॉलेज में जब ज्वाइन हुआ तो मेरी एक लड़की के प्रति आसक्ति हुई, गर्लफ्रेंड बनी। लेकिन कुछ समय तक हमारा अच्छा दोस्ताना रहा, रिलेशनशिप रही बढ़िया, सब कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन क्या हुआ कि जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत थी या जब वो मैं चाहता था कि वो मेरे साथ रहे, तो उसने मुझे धोखा दे दिया। एंड ही वेंट विद समवन एल्स। इतना सा कारण था बस। कच्ची उम्र है और बुद्धि परिपक्व नहीं है, तो सुसाइड अटेम्प्ट करने का मैंने सोच लिया था कि अब वो नहीं तो जिंदगी खत्म, अब कुछ नहीं है हाथ में हमारे। ये एक एग्जाम्पल है, क्रूड एग्जाम्पल है, और ऐसे कई अलग एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। तो आप आंकड़े उठा के देखें सुसाइड अटेम्प्ट्स के तो आप हैरान रह जाएंगे कितने लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं खाली इसी कारण से, बुद्धिनाश, जो भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को बोल दिया था। तो अब मैंने क्लास अटेंड करी आपकी, तो मैं मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। 5 साल बाद प्रभु जी फिर उस कॉलेज में गए, उस व्यक्ति से मिले दोबारा जिसने 5 साल पहले उनसे एक क्लास सुनी थी और अपने को सुसाइड करने से बचा लिया था। उसने बोला, वो मिलने के बाद बोला कि प्रभु जी मैं दोबारा, जब मैं रिगेन हुआ तो दोबारा से मेरा वैसे ही रिलेशनशिप हुआ एक और लड़की के साथ। दोबारा से मुझे कुछ धोखा या कुछ ऐसा देखना पड़ा, लेकिन अब की बार मैं निराश नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। मैंने देखा कि बार बार मेरे साथ ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है, लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं, क्यों मेरा इस प्रकार से, क्या मेरे अंदर कोई कमी है, कुछ भी है। तो ऐसे कुछ भी 1000 तरह के विचार आते हैं दिमाग में, इंसान को उसका जवाब नहीं होता है। तो इस बार उसने कहा कि प्रभु जी मैंने अपने को कमरे में बंद किया, कर्टेन गिराया चारों तरफ से। वो वायलिन बजाता था लड़का, वो वायलिन बजाता था, वायलिन की उसको आदत थी। तो वायलिन बजाना मैंने शुरू किया और हरे कृष्ण महामंत्र गाता गया। जब तक गाता गया हरे कृष्ण महामंत्र, जब तक मुझे एक ब्राइट लाइट मुझे अंदर से एहसास हुआ। और उसने बताया, प्रभु जी खुद लेक्चर बता रहे हैं, मैं चारों तरफ अंधेरा करके सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वायलिन पे बजा रहा हूँ, कीर्तन गा रहा हूँ भगवान का पूर्ण रूपेण। और
कोई मुझे लेना देना नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, अपना कमरा अंदर से बंद करके 4-5 घंटे मैंने बजाया। उसको बजाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ब्राइटनेस, एक अंदर से शक्ति कोई ऐसी पैदा हुई है जिसने मुझे सांत्वना दी है, और सांत्वना देके मुझे आगे के लिए स्ट्रांग बनाया है। ये मैं शेयरिंग पब्लिक के सामने कर रहा हूँ आज कि कैसा ये संभव हो पाया। जो व्यक्ति मरण के एकदम स्थान पे खड़ा था, खाली एक मंत्र के जप करने से उसके अंदर इतना बदलाव आ सकता है, ये इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल सुनने को मिला। और वही भगवान देखिए यहाँ वर्णन कर रहे हैं, ये सब भगवान की वाणी है। भगवान यहाँ पे वर्णन क्या कह रहे हैं कि क्रोध क्रोध से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह अर्थात आपके अंदर जो इल्यूजन वाला फैक्टर है, जो नहीं है वही सत्य दिखने लगता है। मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। स्मरण शक्ति मतलब सोचने की शक्ति, क्या सही क्या गलत। और स्मरण शक्ति के विभ्रमित होते ही हो जाती, बुद्धि नष्ट हो जाती है। इंटेलिजेंस इज लॉस्ट कंप्लीटली। हमारी क्या सही है क्या गलत। अभी देखिए समाज में कितनी कुरीतियां हैं। पर स्त्री माता समान, पर पुरुष पिता समान, इस शास्त्र में बचपन से ही बच्चों को पता होता है। लेकिन इस मोह के कारण या इल्यूजन के कारण इतनी समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं कि उसको हम रोज न्यूज में सुनते भी हैं। अभी रिसेंटली जो न्यू ईयर की न्यूज आई थी, आप सबने सुनी होगी, कैसे सुबह 3 बजे 4 किलोमीटर तक एक माता को उसे घसीटा गया सड़क पे, न्यू ईयर ईव पे सुबह 3 बजे। तो इतना इंसान की बुद्धि नाश हो चुकी है, इतना मन ये खराब हो चुका है इंसान का दिमाग। क्यों? खाली इस मोह के कारण। मोह और क्रोध से उत्पन्न हुआ। कई लोगों ने, यहाँ यूएस में तो आम है, एक किसी को मन में टेंशन हुई, किसी बालक को घर में गन लॉ, कोई गन के प्रति कोई लॉ तो है नहीं, बंदूक निकाली, जाके बच्चों को जाके सब स्कूल में जाके सबको शूट कर दिया। क्या इतनी समझ इंसान ने दी है ना कि किसी को मारेंगे तो क्या हो। लेकिन क्यों है समाज में ऐसी कुरीतियां हैं कि आपने ये भी नहीं सोचा कि एक 6 साल के बच्चे को जब गोली लगेगी या 7 साल के बच्चे को गोली, उसको कैसा फील होगा। लेकिन स्कूल में जाके सबको मार शूट आउट कर दिया, या कहीं पे कोई पार्टी चल रही है वहां पे गन चला दी। तो इस समाज की जितनी कुरीतियां हैं ये खाली इन्हीं 2 श्लोकों पर आधारित है। आप ध्यान से मनन करेंगे अगर, क्योंकि बुद्धि नाश हो चुकी है। बुद्धि नाश का कारण क्या बना? स्मरण शक्ति का विभ्रम। स्मरण शक्ति विभ्रम क्यों हुई? क्रोध के कारण। क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? मोह, इल्यूजन। इल्यूजन क्यों आया? डिजायर। जो भोगने की इच्छा थी और आसक्ति थी उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। हमने सोचा कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही दुनिया, ये मैं चाहता हूं तो क्यों नहीं मान रहा है कोई, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है सब काम। ये जो डिजायर है भोगने की और अपने हिसाब से उसकी जो आसक्ति है, उसने इसका कारण कारण बना। और बुद्धि नाश जब हो जाती है तो मनुष्य पुनः भवकूप में पुनः गिर जाता है, पुनः फिर से वो इस भवकूप में समा जाता है। भवकूप क्या है यहाँ पर? संसार। तो आप क्या सोचते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति ऐसा कार्य कर बैठते हैं, जो जिनका सुसाइड कर रहे हैं, गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि उनको उतने समय तक जितना उनका जीवन था प्रेत योनि या भूत योनि में भटकना पड़ता है। अब भूत ऐसे नहीं है कि, या प्रेत ऐसे नहीं होते कि जैसे हम टीवी सीरियलों में देखते हैं डरा रहे हैं। बहुत दुखदाई जीवन है। शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर में आपको रहना है। मुंह का आपका जो आप सिर्फ लिक्विड डाइट पे रह सकते हो, ये शास्त्र वर्णन करता है, खाली लिक्विड। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि आत्म संतुष्टि के लिए कहीं किसी घर में प्राण किसी के छूटते हैं तो किसी पेड़ पर कोई हंडिया छेद करके टांग देते हैं, तो पानी रिसता रहता है। तो जनरली ये इतना इजी वो नहीं है कि हम सोचते हैं सुसाइड कर लेंगे तो बहुत ही चैन का जीवन हो जाएगा, दुख से बच जाएंगे। और घना दुख पड़ा है वहां पीछे। फिर अभी तो फिर भी शरीर है अपने, वो कर सकते हैं, लेकिन तब तो शरीर भी नहीं है। भूख प्यास लगेगी मगर खा कुछ पाएंगे नहीं। बदहास अवस्था है। सुसाइड अटेम्प्ट तो बहुत ही बड़ा पाप बताया गया है शास्त्रों में। भगवान के दिए हुए जीवन को खत्म कर देना और ऐसे ही दूसरे की हत्या कर देना, जिसको कि आप
ना जानते हो, ना कुछ, ना किसी को आपने जीवन नहीं दिया उसको हत्या। उसमें जीव जंतु, उसमें मनुष्य की बात तो बहुत दूर की है, पशु वध तक अपने स्वाद के लिए जो करते हैं उन तक का इतना बड़ा गरुड़ पुराण में पूरा लेख है। आपने जवान की 2.5 फुट, ये क्या है, 1 फुट भी नहीं है, तो क्या 2.5 इंच चमड़े की जवान के स्वाद के लिए आपने निर्जीव पशु को मार दिया। तो जहां मनुष्य वध करेंगे तो वहां तो बहुत बड़ा दुख है। तो इन सब कारणों को हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य शरीर में हम लोग इसको कर सकते हैं। अभी हम लापरवाह हो गए हैं बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, या कुछ भी हमें इसके प्रति जागरूक नहीं किया गया। लेकिन शास्त्र हमें जागरूक करता है कि आसक्ति किसी भी चीज की खराब है, किसी भी चीज की आसक्ति संसार, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमें समझनी है, ये संसार हमारा घर नहीं है। आप जनरली मनुष्य ऐसी मूर्खता करते हैं कि रेंट के मकान पे रहते हुए सोचते हैं ये मकान मेरा है, मैं जैसा चाहे रहूं इसमें। अब चाहे मैं दीवारें तोड़ दूं, चाहे मैं प्लास्टर गिरा दूं इसका, या चाहे मैं अलग अलग तरीके से दीवारों को पेंट कर दूं, रह तो आप रेंट के मकान में रहे हो ना। रेंट के मकान में रहते हुए आप अगर करना करोगे ऐसे तोड़ फोड़, तो मकान मालिक क्या करेगा? भगा देगा हमें, निकाल देगा मकान से बाहर, या दुख देगा, पुलिस केस कर देगा, देखो हमारे मकान खराब कर रहे हैं। उसी प्रकार आपका और मेरा ये शरीर जो है, ये रेंट पे हमें मिला है। ये हमने ना पैदा किया ना कुछ, ये आपको भी रेंट पे मिला है, मुझे भी रेंट पे मिला है। आपको भी छोड़ के जाना है, मुझे भी छोड़ के जाना है। इसको खुद अपनी इच्छा से खत्म कर देना, सुसाइड करके, जस्ट क्रोध के कारण, या किसी दूसरे की जान ले लेना क्रोध के कारण, ये बहुत बड़ा अपराध बताया गया है गरुड़ पुराण में। तो इसका पूरा लेख है, बहुत दुख है, कष्ट हैं, भोगने पड़ते हैं जीव को। तो इन 2 श्लोकों को इसलिए यहाँ पे उजागर किया गया कि हम जो क्रोध का सेक्शन ले रहे हैं, तो क्रोध आसक्ति से उत्पन्न होता है। इसका कारण ही आसक्ति है, किसी भी चीज के प्रति आसक्ति। तो संसार में आसक्ति को थोड़ा खत्म करने का प्रयास हमें करना है। दिया हुआ भगवान का सब कुछ है, भगवान की ही सेवा में लग जाए जितना, उतना अच्छा है। जितना हम आसक्त होकर बैठेंगे, मकान मेरा है, मेरा पुश्तैनी मकान है, मेरा ये बंगला मेरा है, ये घर मेरा है, नौकरी मेरी है, ये कुछ भी हमारा नहीं है। हमें कुछ समय के लिए टाइम बिंग मिला है, अगर आप मनन करें इस चीज पे। ये उस प्रकार है जैसे नदी पार करनी थी, नदी पार करने के लिए एक नैया पर बैठ गए, नाव पर। नाव में 10-15 लोगों से मुलाकात हो गई, नदी पार कर रहे हैं, जब तक 10-15 लोग साथ में हैं, अब उन लोगों को अपना मान लिया, अरे ये तो मेरे ही है, इनको कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, कैसे ये समाज, ये नाव को कैसे छोड़ सकता हूँ, ये नाव मेरी है। लेकिन जब किनारा आएगा तो किनारा आके उतरना पड़ेगा, और हर यात्री अपने अपने गंतव्य पे निकल जाएगा। जैसे अकेले आए थे वैसे अकेले जाना ही है। इस फैक्ट को जितना हम मनन करेंगे, आसक्ति हमारे मन से खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होगी आसक्ति। और जब किसी चीज से आसक्ति नहीं होगी, मिल गई अच्छी बात है, प्रयास किया हमने अपना, नहीं मिल पाई, दैट्स फाइन। अब देखिए इतने इतने बेस पे लोग सुसाइड कर लेते हैं, या फिर हतोत्साहित हो जाते हैं कि मेरे 99% नंबर नहीं आए, भले ही उस व्यक्ति के 97% नंबर थे, लेकिन माता पिता की एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे बेटे के 99% नंबर आए। किन्हीं कारणों से उस बच्चे के अगर 99% नंबर नहीं आ पाए, 97% में अटक गया, या 95% पे अटक गया, या 80% पे अटक गया, तो बस जीवन खत्म। अब तो कुछ नहीं रखा जीवन में, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, क्या फायदा ऐसे जीवन का, खत्म कर दो जीवन। कैसे, कितने केसेस हमने भी पढ़े हैं, आपने भी पढ़े होंगे न्यूज़पेपरों में ऐसे। ये क्यों होते हैं? खाली इन 2 श्लोकों के कारण जो हम आज पढ़ रहे हैं। आसक्ति से मोह, आसक्ति से हमारा काम उत्पन्न होता है। काम अर्थात लगाव, किसी व्यक्ति के प्रति, या अनचाहा लगाव जो होता है व्यक्ति या वस्तु के प्रति। और काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से पुनः भवकूप में इंसान आके गिर जाता है, फिर से संसार में आना पड़ता है। तो इन श्लोकों को अब हम ग्रुप में एक बार पढ़ेंगे ताकि आप सबको कंठस्थ रहें ये श्लोक, और इसको हम
अपने जीवन में डाल सकें कि हमें इस क्रोध रूपी शत्रु से अगर बचना है तो उसके कारण को पहले खत्म करना पड़ेगा। तो मुझे हटा के 12 लोग हैं, और अगर हम 2-2 का ग्रुप बनाते हैं तो गौरांग प्रभु और आलोक प्रभु जी, आप 2 ग्रुप बना लीजिए। और जगदीश प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके, मतलब आपके नाम के दर्शन हो रहे हैं फेसबुक पे, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ये एक्टिविटी क्या है कि भगवत गीता के जितने भी सेक्शन हमने पढ़े हैं जगदीश प्रभु, उसको हमने हिज ऑनरेस रूमापाद स्वामी महाराज जी ने एक सेक्शन दिया था हमें, यहाँ पर भी जो आए थे, कि उन्होंने अलग अलग डिवीजन में बांट दिए हैं श्लोक। तो आज जो हमने डिवीजन लिया है वो एंगर पे लिया है। एंगर के 3 श्लोक हम मनन करेंगे। आज हमने 2 श्लोक मनन करे हैं। तो प्रोसेस क्या है कि पहले मैं बोलूंगा, फिर पीछे आप सबको बोलना था, वो हम प्रोसेस कर चुके हैं। अभी 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, उसमें दोनों, हर ग्रुप वाले पहले बोलेंगे, बाकी लोग पीछे पीछे बोलेंगे। फाइनल गोल क्या है कि आपको ये श्लोक कंठस्थ हो सके, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपको इस श्लोक का स्मरण हो जाए। तो ये हमारा गोल है। तो अभी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं इसीलिए जी। तो गौरांग प्रभु और आलोक प्रभु का एक ग्रुप हो गया। जगदीश प्रभु जी, आप अजय प्रभु जी के साथ ग्रुप बना लीजिए। गिरीश प्रभु, नीरज प्रभु जी का ग्रुप हो गया। प्रज्ञा माता जी का ग्रुप, हमारी लखनऊ माता जी हैं, उनके साथ हो जाएगा। माता जी आप बना लीजिए ग्रुप। प्रणव और आप, प्रज्ञा माता जी, रमन प्रभु जी, रवि प्रभु जी का ग्रुप हो गया। और हमारी जो माता जी गाजियाबाद में है, रेखा माता जी और संगीता माता जी, आपका एक ग्रुप हो गया। तो ऐसे हमारे 6 ग्रुप हो गए हैं। अब एक एक ग्रुप के जो व्यक्ति हैं वो इस श्लोक को पढ़ेंगे और पीछे पीछे बाकी लोग बोलेंगे। ठीक है, तो पहले गौरांग प्रभु और आलोक प्रभु जी, जी प्रभु। आप बोलना चाहेंगे इस श्लोक को? जी जी प्रभु, बिल्कुल। 62 और 63 साथ साथ पढ़ना है। ओके, खाली श्लोक पढ़ना है, अर्थ नहीं पढ़ना है। ठीक है प्रभु, शुरू कर। हाँ जी, पढ़िए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगस्तस्संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते अगला श्लोक पढ़िए। क्रोधान्धवति समोह क्रोधाभवति सम्मोहः सम्मोहात्म स्मृति विभ्रम स्मृति भंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति धन्यवाद गौरांग प्रभु और आलोक प्रभु जी। अगला ग्रुप हमारा किनका है? नीरज प्रभु और अजय प्रभु जी, आप दोनों साथ साथ पढ़ सकते हैं। जी प्रभु। ध्यायात विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति
बुद्धिनाशात् नाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी, आप और किनके साथ हैं? अजय प्रभु जी। अजय, हाँ पढ़िए। स्टार्ट करें प्रभु जी? हाँ पढ़िए प्रभु, पढ़िए। एक सेकंड, मैं 62 पे ले आता हूँ। हाँ पढ़िए प्रभु। ध्यायतो विषयान् पुंस ध्यायतो विषयान् पुंसः सगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् सजायते कामः संगात् संजायते कामः कामक्रोधो अभिजायते कामक्रोधो विजायते क्रोधादवति समूहः क्रोधादवति सम्मोहः सम्मोहात्म स्मृति विभ्रम सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृति ब्रह्मशाद बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश त्रयप्रशयति बुद्धिनाशात् विनाशति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रज्ञा माता जी और लखनऊ से हमारी माता जी, उनका चांस है। ध्यातो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगातेषु उपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् सजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधान् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृति भ्रशान्त बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति प्रणश्यति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब गाजियाबाद से रेखा माता जी और संगीता माता जी। जी प्रभु जी। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामात् क्रोधाभिजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् नाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि प्रभु जी, रमन प्रभु जी, आप दरबार पढ़ सकते हैं भी। ध्यायतो विषयपुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगस्तं सुजायते कामः संगात् संगात् संजायते संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोध भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः
सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति ब्रह्माशु बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सभी की चांस हो गई ना एक बार? कोई बच्चे तो नहीं रहेगा लेकिन ना हुई मेरे ख्याल से हो गई। ठीक, तो ये श्लोक श्रृंखला बहुत अच्छी है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इसको याद भी करना चाहें तो घर में याद कर सकते हैं और परिवार के साथ बैठ के भी इन श्लोकों पे मनन कर सकते हैं। इसका बस ये है कि अब जैसे हमने इसको कम से कम अभी नहीं तो 10 बार तो रिपीट किया होगा। 10 बार रिपीट करने का उद्देश्य क्या था कि जब हम उच्चारण करते हैं तो संस्कृत इतनी अट्रैक्टिव लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज का तो आप ऐसा महसूस होता है कि ये नॉर्मल हम जो भाषा करते हैं, बात करते हैं उससे, और जब हम संस्कृत श्लोक का उच्चारण, भले ही अर्थ भी नहीं पता है हमें, लेकिन अर्थ ना पता होने के बाद भी अगर संस्कृत बोली जाए तो उसका एक अलग ही अट्रैक्शन महसूस होता है। इन श्लोकों को इजीली आप याद भी कर सकते हैं, इसलिए हम लय से इसको पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप याद करना चाहें तो उसको लय में, इसी लय में याद भी कर सकते हैं और अपने जीवन में आप इसको उतार भी सकते हैं। तो अगले हफ्ते इन श्लोकों को हम आप पढ़िएगा, प्रयास करिएगा और देखिएगा कि याद हो पाए। जिनको याद होगा वो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हमें सुना सकते हैं। नहीं तो जनरली क्या करते हैं, जनरली भक्त लोग जो प्रयास करते हैं वो भगवान को सुनाते हैं। भगवान, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने आज ये श्लोक याद किया, तो फिर भगवान को सुनाते हैं श्लोक जो एक एक याद करते हैं। भगवान, आपने जो गीता में बताई, आपकी गीता का आज मैंने ये श्लोक याद कर लिया है और मैं आपको सुना रहा हूँ या सुना रही हूँ। तो ऐसे भी प्रयास जीवन में ला सकते हैं कि उसे भगवान बड़े प्रसन्न हो कि देखो मैंने गीता दी और उस भक्त ने याद करी। तो एक प्रकार से भगवान से लेन देन, आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार कई भक्त करते हैं इस चीज को। तो अगर आप वो करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठाकुर जी को सुना सकते हैं, ठाकुर जी ने श्लोक चुना है, भगवान मैंने याद करे। और नहीं तो ग्रुप में आके भी आप पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगले हफ्ते इन 2 श्लोकों का हम रिवीजन लेंगे, देखेंगे कि कितनों ने याद किया। जिन्हें नहीं भी याद किया कोई बात नहीं, कोई ऐसा किसी पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा है और इन श्लोकों का रेफरेंस बना रहेगा। ठीक है जी। तो अगला कार्यक्रम है माला का, एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की हम करेंगे, जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध हो सके और हम 10वें अध्याय में उसके बाद पदार्पण करेंगे। तो आप सभी से विनम्र विनती है, अपनी माला थैली ले लें और एक माला जप हम लोग संकीर्तन के माध्यम से, आप सभी को पता ही है, अनम्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं और भगवान का शुद्ध नाम हम उनका स्मरण करते हुए करेंगे। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनी नामिने नमस्ते प्रभुपादे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम
Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Hare 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 Krishna 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 Ram Krishna Ram Hare Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Ram Hare Hare Ram Krishna Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Krishna Ram Krishna Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare 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 Krishna Ram Krishna Krishna Ram Krishna Ram Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Shri Hare Krishna Krishna Guru Krishna Gopal Krishna Hare Hare Ram Shri Ram Advaita Ram Ram Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Ram Ram Vrindavan Ram Shri Hare 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 Krishna Hare Advaita Krishna Krishna Srivasadi Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Shri बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो 10वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किया है पिछले हफ्ते से, उसमें हम उस चैप्टर का शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य। भगवान का ऐश्वर्य हमने कौन सही सही तरीके से बता सकता है? स्वयं भगवान ही बता सकते हैं। अब इस चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को ये बताना प्रारंभ किया है कि उनका ऐश्वर्य किस प्रकार से, क्यों वो भगवान है, क्यों भगवान कृष्ण को ही भगवान कहा गया है, क्यों नहीं और किसी को चुना गया। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे पिछले हफ्ते। सीईओ का एग्जाम्पल लिया था कि कोई अगर अपने को भगवान घोषित कर रहे हैं तो वो वास्तव में वो ही भगवान है, तभी कर पा रहे हैं। कोई
साधारण व्यक्ति अपने को भगवान बोलेगा, पहली बात तो बोल नहीं सकता, लेकिन बोलेगा तो उसको प्रूव करना पड़ेगा अपने को। तो प्रूविंग पॉइंट्स क्या हैं, कैसे हम प्रूव करें कि कोई भगवान है कि नहीं, वो यहाँ हमें सीखने को मिलेंगे। तो 2 श्लोक हमने जो पढ़े, उसमें पहले श्लोक में अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अर्जुन आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। अब इन बातों को कौन समझ सकता है? जो भगवान का प्रिय मित्र है, जो भगवान के बारे से ईर्ष्या नहीं करता। कहता है भगवान ही भगवान, सबको मानते रहते, सब लोग भगवान को मानते रहते हैं, सब लोग। जो ईर्ष्या भाव रखता है भगवान के प्रति, वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। 4 प्रकार के व्यक्ति हमने पढ़े थे जो ईर्ष्या भाव रखते हैं। मायाप्रत ज्ञानी, नराधम, मूढ़ का तो खैर उसको तो समझ ही नहीं है क्या है, लेकिन नराधम, मायाप्रत ज्ञानी और आसुरी भाविमाश्रिता, 3 प्रकार के व्यक्ति जो हैं कभी भगवान को शरण ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्योधन इनका एग्जाम्पल था। और इसलिए भगवान कह रहे हैं चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान हमारे फायदे के लिए ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं। अर्जुन जी को पहले से सब पता है, वो सिर्फ एक मीडियम बने हैं हमारे बीच में, हमारे और भगवान के बीच में। वास्तव में ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। और क्योंकि जिस प्रकार अर्जुन प्रिय सखा मित्र है, ऐसे हम सभी भगवान के प्रिय हैं, हम भी उनके मित्र हैं। जो इस भाव को नहीं लेके चलता है वो ही इस ज्ञान को नहीं समझ पाता है। दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो भगवान ने वर्णन कर रहे हैं कि कौन उनके स्वरूप को नहीं जानता, ना तो देवता लोग और ना ही मनीषी लोग, जितने भी महान मनीषी हैं या इस प्रकार के लोग हैं जो कि भगवान की उत्पत्ति से ईर्ष्या रखते हैं, वो कभी भगवान को नहीं समझ पाएंगे, चाहे वो देवता की उपाधि तक क्यों ना हो। अगर वो भगवान से ईर्ष्या करे हुए हैं तो उनकी उत्पत्ति नहीं समझ पाएंगे। तो आज 3rd श्लोक को हम लेंगे। यो माम जान्वादिं च वेत्तिं लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः सामर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। खाली भगवान को समस्त लोगों का स्वामी अधिष्ठाता मानने भर से हमारे समस्त प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। जो हमने करे हैं, जिनका बोझा लेके हम सिर पे चल रहे हैं और हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, खाली इतना भन अगर हम मान लें कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, समस्त लोगों के, समस्त सिचुएशंस के, समस्त सर्कमस्टेंसेस हैं, जितनी भी हैं हमारे जीवन की घटनाएं, सबके स्वामी वही है, सबके देने वाले वही है। तो हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, जैसा कि 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग, आप प्रयत्नशील कर रहे हैं, जो भी प्रयत्न करता है आत्म साक्षात्कार उठने के लिए, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। शास्त्र वर्णन कर रहा है इसकी। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। आप उन सभी छटे हुए लोगों से छटके आ चुके हैं, उन लोगों में से छटके आ चुके हैं जो कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिली भगवत गीता की सुनने की, पढ़ने की, लेकिन वो नहीं सुन पा रहे या नहीं फॉलो कर पा रहे। लेकिन आप सभी उनसे श्रेष्ठ हैं। हम जब आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हम सभी मिलके भगवान के ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भगवान उनके लिए वर्णन कर रहे हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है
जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि वे जीव भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते हैं तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपरा शक्ति, अपरा और परा सबको ज्ञान होगा, अब किसे अपरा बोलते हैं किसे परा बोलते हैं, तो दोबारा से इसको हम नहीं लेंगे। अंतरंगा शक्ति कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। तो भगवान पराशक्ति में रहते हैं, हम सब भी मनुष्य रूप में पराशक्ति के ही अंग हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। अच्छी बुरी सारी स्थितियां भगवान से उत्पन्न हुई हैं। इस ज्ञान को रखते हुए पूर्ण रूप में जो भगवान की सानिध्य में रहता है वो इंसान सुखी रहता है। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव की पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। आदि रूप मतलब चतुर्भुज रूप। जब भगवान कृष्ण ने देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दिए जेल में, तो वो चतुर्भुज रूप में आए थे, प्रकट हुए। तो तब देवकी माता ने प्रार्थना करी कि भगवान आप अपने द्विभुजा रूप में ही आ जाइए, क्योंकि चतुर्भुज रूप में आपको अगर कंस देख लेगा तो समझ जाएगा कि आप विष्णु हो और फोर्सफुली आप पे अटैक करेगा। तो माँ का भाव है, चाहे पता है ईश्वर है लेकिन माँ है, अपने शिशु की रक्षा हर तरीके से करना चाहती है। तो वही वहां पर फिर भगवान ने अब उस भाव का सम्मान करते हुए चतुर्भुज रूप से द्विभुजा रूप में अपने को विस्तारित कर दिया। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। यह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारा कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्तोत्रों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत में शुभ अशुभ कर्म फल से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता,
अन्नाश्रिता कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देश अनुसार कर्म करता है वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छंद योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। इस चीज को हमें समझना का प्रयास करना है कि भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में रहने वाला व्यक्ति ही सुखी है, जो उनको सेंटर में रख के अपना सारा काम कर रहा है। देखिए इस पूरे श्लोक में कहीं कुछ छोड़ने की बात नहीं हुई है। हमें भगवान को अपने सेंटर में लेके आना है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सबके सेंटर कृष्ण, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने का प्रयास करना है। कैसे करेंगे? वो दिखते तो है नहीं भगवान। प्रसन्नता किस प्रकार से? जैसे कि उनके बताए हुए मार्ग पे चल के, जैसा उन्होंने जीने को बोला है वैसे जिए जीवन, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। अगर उनके बताए हुए मार्ग पे ना चले, अपने मन मुताबिक जीवन जलेंगे, मन मुताबिक ही अपना दिनचर्या बनाएंगे, तो संसार को ही अशुभ बोला गया है। तो इस अशुभ संसार में हमारा शुभ कैसे हो जाएगा? प्रकृति पूर्ण अशुभ है। अशुभ अर्थात इसकी उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए थी, जेल है ये संसार जो है जस्ट लाइक ए जेल। जैसे कि एक स्टेट में जेल होती है, उस जेल के अंदर खाली पूरी पॉपुलेशन का 1/4 पॉपुलेशन रहता है, 1/4 से भी कम। बाकी 3/4 जगत जो जेल से बाहर है वही असली दुनिया है, वही असली जीवन है। उसी प्रकार से संपूर्ण कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो है उसका ये जो भौतिक संसार है खाली 1/4 भाग है। हम सभी जेल के कैदी हैं, तभी हमारे जीवन में त्रिताप आते हैं, 3 प्रकार के दुख, जो कि 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के दुख, आदि दैविक दुख कौन से हैं? प्रलय आ जाना, सूखा पड़ जाना, कोरोना हो जाना, या मास डिस्ट्रक्शन हो जाना, भूकंप आ जाना। कोई बचा नहीं है इसे, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान। इस आदि दैविक ताप के चपेट में आया तो फंसना पड़ जाएगा। वो ये रहम नहीं करेगा आदि दैविक ताप कि बच्चा है छोड़ देता हूँ उसको, या बूढ़ा है छोड़ देता हूँ। कहीं भूकंप आया तो सबको ले डूबेगा। आदि भौतिक ताप, संसार में रहने वाले जीवों से मिलने वाले कष्ट। मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है, या ऑफिस में कोई मेरा बैक बाइटिंग कर दिया मैनेजर से, या मच्छर ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया। संसार के किसी भी जीव से मिलने वाले किसी प्रकार के भी कष्ट आदि भौतिक कष्ट कहलाते हैं। इससे कोई बच नहीं पाया, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई और भी हो। किसी के आप जीवन में कष्ट आना है, ये तो आएगा। कोई सिक्योरिटी, कोई सिस्टम नहीं बचा पाएगा। और तीसरा प्रकार का दुख आदि आध्यात्मिक ताप, मन में उठने वाले क्लेश। मन बेचैन है, नहीं शांति मिल रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, बीमारी निकलाई, कोई ब्लड टेस्ट कराने गए, कोई बीमारी निकलाई, हो गया दिन खराब, फिर तो सब खत्म। इन सब चीजों से कोई नहीं बचा है, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो। कोई सिक्योरिटी सिस्टम हमें नहीं बचा सकता इन तीनों तापों से। ये ताप हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि हम जेल में हैं। इस संसार में दुख देखना है तो देखना पड़ेगा ही। क्या कर सकते हैं? संसार से बाहर निकलें, कोई जुगाड़ लगाएं उस 3/4 भाग में जाने का जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन रह रही है, वैकुंठ जगत। तो पूरी सृष्टि का 3/4 वैकुंठ है, और ये संसार क्षण भर का छोटा सा नगण्य, एक राई के दाने के बराबर इसका साइज है। बस ये संसार है जो जेल की भांति जिसमें हम सभी रह रहे हैं। और उसमें भी हम ईगोइस्टिक रहते हैं, अरे मैं ये बोल गया, मैं अमेरिका चला गया, मैंने इतना पैसा बना लिया, मेरा ग्रीन कार्ड आ गया, मेरा वो हो गया, मेरा 1 मिनट में सब छीन लिया जाएगा। दुख कष्ट संसार भरा हुआ है, कोई कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आसक्ति नहीं रखनी है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड बातें हैं। आप इसको मनन करेंगे ना इन बातों पे, तो आप इनको कनेक्शन, इनके बीच में एक लिंक स्टैब्लिश कर पाएंगे कि कैसे हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो यहाँ भगवान ये समझा रहे हैं कि उनको सर्वोपरि मानना है, सब कुछ उन्हीं का ही है। और इसे मानने में कोई बुराई भी नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। भगवान जैसे हिटलर बोलता है मुझे मानो अपना लीडर, नहीं तो मैं तुम्हें अभी पनिशमेंट दूंगा। ऐसा भगवान नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं। ये गलत फहमी में ना आ जाइएगा कि भगवान की बात नहीं मानी तो गुस्सा हो जाएंगे भगवान और कष्ट दे देंगे। गुस्सा अगर वो होने लग गए तो ये 1 मिनट जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा इंसान का।
एक भ्रकुटी उनकी हिल जाए तो जीवन खत्म हो जाता है, प्रलय आ जाती है संसार में। गुस्सा तो उन्हें होना आता ही नहीं है भगवान को। क्रोध, वो तो एक दयालु पिता की तरह से हैं जिनका बालक उनको थपेड़े भी मारता है, लात भी मारता है तो हंस के सह लेते हैं, गाली भी देता है तो सुन लेते हैं, फिर भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद नहीं करते। फिर भी ये नहीं कहते कि तुम मुझे मेरे पूजा नहीं करते हो, तुम निराकारी हो, तुम मुझे गालियां देते हो, तो जाओ तुम्हें कल से खाना नहीं मिलेगा, जाओ तुम्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं दूंगा मैं। कितने ऐसे बेचारी लोग जो समाज की कुरीतियां, टेररिस्ट लोग या जैसे ऐसे लोग जो कि बुरा कर रहे हैं, जी रहे हैं संसार में, उनको जरूरत का सारा सामान मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कोई कमी नहीं है कहीं पर भी। बरसात पहाड़ पे भी हो रही है, बरसात जल में भी हो रही है, जल को जरूरत नहीं है वहां भी भगवान बरसा रहे हैं अपनी कृपा, और जिसको जरूरत है रेगिस्तानी इलाका है वहां भी बरस रही है। किसी के अंदर पात्रता पे निर्भर करता है। भगवान ने तो अपनी करुणा फैला दी है, उस करुणा को कौन कितना बटोर सकता है, वो भक्ति कहलाती है। जिसने जितनी करुणा भगवान की अपने अंदर समेट ली, जितना जो भगवान पे आश्रित हो गया, जितना उसने समझ लिया कि सब कुछ तो भगवान चला रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा समय। अच्छा समय आया वो भी भगवान ने दिया, बुरा समय वो भी भगवान ही बुरे के रूप में आए, कुछ सिखा के जाएंगे, कुछ सीख मिलेगी इस बुरे समय में। सब कुछ भगवान पे, कोई निर्भर नहीं। नामदेव जी बहुत वरिष्ठ भक्त हुए, वो तो सब कुछ भगवान पे निर्भर थे। उनके घर में आग लग गई एक बार, तो गांव वालों ने क्या किया कि आग, अरे नामदेव जी घर में नहीं थे तो क्या वो सामान कुछ बचा लें, आग में कूद गए और कूद में घुस के उनका थोड़ा कंबल उम्बल और जो बचा सकते थे सामान बचा लिया। नामदेव जी आए तो देखा पूरी कुटिया जली पड़ी है, देखिए कुछ सामान बचा लिया गया लेकिन आग लगी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, वो सामान उठाया फिर से आग में फेंक दिया। जितना सामान बचा के लाए थे गांव वाले सब फिर से आग के अंदर स्वाहित कर दिया। अब गांव वाले नाराज हो गए, अरे इतना मुश्किल से अपने शरीर को तपा के जला के हम आपका सामान बचा के लाए, आपने फिर से सामान आग में फेंक दिया। और गुस्सा होकर रुष्ट होकर चले गए वहां से। नामदेव जी कहते हैं कृष्ण ही तो आए थे आग के रूप में, ले गए। आग कृष्ण ही तो है, जो जलाने आए थे दे दो उनको वापस, मुझे क्या पड़ी। और जहां थोड़ी बहुत ठंडी जगह बची थी वहां विश्राम करने लेट गए नामदेव जी। अब रात को भगवान प्रकट हुए अपने समस्त पार्षदों सहित। देखा ये कैसा बिरला भक्त है, ये हर चीज में मुझे देख रहा है, चाहे बुरा समय आए वो भी मुझे देख रहा है। तो इतनी बढ़िया पर्ण कुटी का निर्माण किया। वो तो इच्छा मात्र है, भगवान तो आदेश कर देंगे तो बन जाएगी चीजें आपके लिए। सुदामा जी के लिए सुदामा नगर बना दिया ना, देखो एक आदेश पे। कोई मिस्त्री ने कितने सुंदर ढंग से महाराज जी बताते हैं, आज मैंने वो कुछ वीडियो शेयर किया कुछ भक्तों के साथ। उन्हें मिस्त्री नहीं लगाने पड़ेंगे कि जाओ संसार बनाओ, समय नहीं लगेगा। एक आदेश, एक भ्रकुटी, एक इच्छा मात्र करी विश्वकर्मा जी ने सुदामा नगर बना दिया। एक तरफ द्वारकापुरी, एक तरफ सुदामापुरी, कंपेयर कर लीजिए आप, दोनों बराबर। द्वारकापुरी के इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल सुंदर सुंदर, और एक तरफ सुदामापुरी ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महल सबके। तो संसार 1 मिनट में भगवान बदल देते हैं, सब कुछ उन पर निर्भर है। ये मानने भर से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, वो ये श्लोक बोल रहा है। इस श्लोक में क्या वर्णन आ रहा है, मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों का स्वामी रूप में जो जानता है, मानता है, मनुष्य केवल वही मोहरित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। खाली इतना जानने भर से, मानने की बात भगवान दूर की बात कर रहे हैं, खाली इन विचारों को जानने से। नामदेव जी की पर्ण कुटी का निर्माण हुआ। अगले दिन गांव वालों ने आके देखा, अरे इतनी सुंदर कुटिया कहाँ से आ गई, कल तो जल गई थी, पूरी खाक हो गई थी, आज पूरी जली पड़ी, आज पूरी इतनी सुंदर कुटिया। और सुगंध आ रही, सुगंधित लकड़ियों से, चंदन की लकड़ियों से उनका कुटिया बनी, तो पूरे गांव में सुगंध फैल रही है। तो अपने भक्त को तो भगवान हमेशा ऊपर रखते हैं, चाहे कुछ हो जाए। अपना मान पले भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कभी अपने भक्त का मान नहीं टलने देंगे भगवान। वही नामदेव जी ने जब कुत्ते में से भगवान को प्रकट कर दिया, खाना खाने बैठे थे, रोटी खाने, एक कुत्ता आया, रोटी का टुकड़ा लेके भाग गया। वो भी पीछे पीछे भागे। लोगों ने सोचा कुत्ते से रोटी छुड़ाने भाग रहे हैं, कैसे मूर्ख क्या है कि अब तो लेके भाग गया। वो पीछे भाग रहे थे ये कह के कि भगवान इस रोटी में घी तो लगा लीजिए, इसमें घी नहीं लगा हुआ है।
आप घी लगी रोटी खाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। उस कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए, तो कुत्ते में मुझे देख रहे हो। भूत में से भगवान को प्रकट कर दिया, एक विलक्षण भूत प्रकट हो गया नामदेव जी के आगे। इतना भयानक भूत शास्त्र वर्णन करता है। हमें भूतों से डर लगता है, सामने आ जाए तो क्या होगा पता नहीं। वो भूत प्रकट हुआ, उसी को दंडवत कर दिया। अरे ठाकुर, आप ही तो वो भूत बन के आ गए मेरे आगे। आज आप क्या लीला खेल रहे हो। भूत में से भगवान प्रकट हो गए। तो भक्त तो भगवान के विलक्षण भावों को जो जानता है, समझता है, बहुत सुंदर ढंग से वैष्णव लोग बताते हैं। उनकी कथाएं हमें सुननी चाहिए कि कैसे भगवान पे जो पूर्णतः निर्भर है, उन्हीं पर आश्रित होकर जीवन जी रहा है, वो मोह रहित है। उसे फिर दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, जीवन में परेशानी आ जाए या समस्या आ जाए या सुख का जीवन चलता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो देखते हैं हर क्षेत्र में भगवान है, फिर तो हर तरफ भगवान का ही लीला चल रही है। चौथा और पांचवा श्लोक। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टितापो दानम यशो अपयशः अयशः भवन्ति बाहवः भूतानां मत्त एव पृथक् विधाः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि कि कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति दिखा आपको अपने जीवन में, बहुत ज्ञानी व्यक्ति दिखा। संशय, कोई संशय आ गया मन में, या मोह से मुक्ति, संशय मोह से मुक्ति। क्षमा भाव, किसी के अंदर क्षमा भाव है, कोई सत्य बहुत बोलता है। इंद्रिय निग्रह किसी के अंदर है, मन निग्रह है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, भय भी देखिए भगवान कारण, अभय भी जो आया वही भगवान के कारण। भय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश। अपयश भी जीवन में अगर हो गया आपका, किसी ने बुराई भी कर दी, तो वो भी भगवान ही है। बुरा मत मानिए उस बात का, अरे उसने मेरी इंसल्ट कर दी, ठाकुर ही थे वो, कुछ सिखा रहे हैं। हाथ जोड़ के स्वीकार कर लो अपना यश अपयश। यश हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने बुराई कर दी, लोग बड़ा बुरा मान जाते हैं, अरे 4 लोगों के बीच में मेरा अपमान कर दिया, ईर्ष्या भाव आ जाता है मन में। लेकिन भक्त क्या सोचता है, अपयश हुआ कोई बात नहीं, भगवान ही है वो, हर जीव भगवान है। आज मेरा अपयश हुआ है तो कुछ सिखा रहे हैं ठाकुर जी। जीवों से विविध गुण ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, ये भगवान ही उत्पन्न करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर शीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना, यानी परा और अपरा शक्ति के अंतर को जानना। जो इस अंतर को जानता है वही सही मायने में ज्ञानी है। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। शास्त्र वर्णन कर रहा है स्कूल कॉलेजों में शिक्षा मिल रही है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं मिल रहा, क्योंकि वो हमें मटेरियल ओरिएंटेड बना रहा है, संसार ओरिएंटेड बना रहा है। जॉब करोगे, खूब मेहनत करो ताकि अच्छी जॉब लगे, खूब मेहनत करो ताकि मल्टीनेशनल कंपनी तुम्हें कॉलेज से ही पिकअप कर ले। ये सब आध्यात्मिक नहीं है, ये सब भौतिक स्तर पे हमें क्या प्रयास किया जा रहा है, हमारी एनर्जी उसमें डेडिकेट करी जा रही है। वो खराब नहीं है, ये नहीं बोला जाता, लेकिन कि खूब मेहनत करो ताकि अपने जीवन को सही निर्धारित निर्देशन दे सको। कितना उस ज्ञान, खूब पैसा कमाओ, पैसा कमा के क्या करो, खूब पढ़ाई करी क्यों, अच्छी नौकरी लगे, अच्छी नौकरी क्यों चाहिए, खूब पैसा चाहिए, खूब पैसा क्यों चाहिए, ताकि ऐश कर सकें, आराम की जिंदगी बिता सकें। ऐश करने के बाद क्या होगा, फिर से संसार में लौट के आ जाओगे, फिर से वही ABCD सीखनी पड़ेगी। ये ज्ञान तो कोई नहीं दे रहा है कि खूब पैसा कमा लिया आप क्या करें कि संसार में ना लौटना पड़े। कैसे हम
उस धन का उपयोग कर सकते हैं। उस धन का उपयोग ना होकर फिर दुरुपयोग होता है शराब में, मदिरालय में, पब्स में, जुआ में, क्लब्स में, यहाँ पर, और उससे कर्म बंधन लगते हैं। इतना मेहनत करी, इतना पैसा कमाया, इतना नोट कमाए, और वो नोटों ने हमारा कर्म बंधन बना दिया और फिर से मरने के लिए संसार में आ गए। तो इसलिए इस शिक्षा प्रणाली को अपूर्ण शिक्षा प्रणाली कहा गया है शास्त्रों में। शिक्षा पूर्ण नहीं है क्योंकि वो आगे का प्रोसेस नहीं बता रही है क्या करना है। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंदकर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा और का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए। सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को जोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य तो सही सही रूप में बोलना चाहिए जिसे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। ये सुंदर परिभाषा देखिए सत्य की मिली आज हमें। दमा का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। ये नहीं कि बिल्कुल ही आपको जंगल भेजने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर बात हो रही है इंद्रियों की अनावश्यक इंद्रिय भोग। फलतः इंद्रिय भोग के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे क्षमा कहते हैं, शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। मूल आवश्यकताएं क्या हैं हमारी? हमने धन तो अर्जित कर लिया, ठीक है, हमने अपनी सिक्योरिटी वाइज हमने फ्यूचर थोड़ा बहुत रख लिया, लेकिन ये नहीं कि धन के पीछे ही पड़ गए। एक जॉब नहीं 2 जॉब करेंगे, 2 नहीं 3 जॉब करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। बुरा नहीं है पैसा कमाना, लेकिन अपने मन को हमें किस प्रकार हमारा अपलिफ्टमेंट हो। 2 प्रकार के अपलिफ्टमेंट होते हैं, एक होता है वर्टिकल अपलिफ्टमेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल अपलिफ्टमेंट। हॉरिजॉन्टल अपलिफ्टमेंट में हम उसी ग्राउंड पर रहते हैं, हम फैल रहे हैं जमीन पर ही। वर्टिकल अपलिफ्टमेंट में क्या होता है कि हमारा उत्थान होता है, उच्चा गति, ऊपर की तरफ उत्थान होता है हमारा। तो आध्यात्मिकता से हमारा वर्टिकल अपलिफ्टमेंट है और भौतिकता से हॉरिजॉन्टल अपलिफ्टमेंट है। तो जितना हमसे भौतिकता में रहेंगे तो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड होते जाएंगे, उसी प्लेन पर रहेंगे, उसी ग्राउंड पर रहेंगे, ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। कभी मनुष्य बन के पैदा हो गए, कभी पशु, कभी मनुष्य, कभी पशु, इस प्रकार से संसार चक्र चलता रहेगा। हॉरिजॉन्टली उसी प्लेन पर रहेंगे। लेकिन आध्यात्मिकता को अपने जीवन में जोड़ लिया तो वर्टिकल अपलिफ्टमेंट भी होगा। मनुष्य से देवता, देवता से फिर युग पुरुष, फिर वैकुंठ लोक के वासी। ऐसे अपलिफ्टमेंट हो सकता है, संभव है, शास्त्र वर्णन कर रहा है। शास्त्र मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा ही वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिसे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग कर दें। जो आपकी कृष्ण भावनामृत के विकास में लगे कि ये काम का है उसे स्वीकार करना है, और जो लगे कि ये हमारी भावनाओं में कृष्ण को बसाने के विरुद्ध है उसे छोड़ देना चाहिए। अनुकूलस्य ग्रहणम, प्रतिकूलस्य वर्जनम। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है वह ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है,
इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के लिए के प्रति आश्वस्त रहता है। उसे पूरी गारंटी होती है, कैसे मेरा खराब हो सकता है। कृष्ण भक्त को पूर्ण गारंटी होती है अपने ऊपर कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के प्रति बताया मार्ग चल रहा हूँ, बुरा कैसे हो सकता है, हो गया है तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी है करने वाले, अच्छा या बुरा। तो कृष्ण भक्त को कभी भय नहीं होता भविष्य का, क्या होगा आगे, अरे किस प्रकार से जीवन चलेगा, यहाँ बढ़े या नहीं बढ़ा, आगे कुछ वो कुछ कमा पाए नहीं कमा पाए, भविष्य क्या होगा, हमारा क्या भविष्य होगा, बच्चों का क्या भविष्य होगा, पूर्व परिवार का क्या भविष्य होगा। किसी प्रकार के भय में नहीं रहता वो व्यक्ति जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें उसका कोई ज्ञान नहीं होता और अगले जीवन में क्या होगा, फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। इन सब बातों को समझाने की आवश्यकता नहीं, कि प्रत्यक्ष बातें हैं, आपको आशा करते हैं समझ में आ रही होंगी। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें और कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। खाली जानने से काम नहीं चलेगा, निरंतर प्रयास करना है कैसे कृष्ण भावनामृत बने रहें, कैसे भावनाओं में हमेशा कृष्ण रहे, तब जाके बात बनेगी। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37 श्लोक में कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशात् स्यात्, भय तो हमारे माया पाश में फंसे जाने का से उत्पन्न होता है। जो माया पाश में फंस गए हैं संसार में, उस कारण से भय है। किंतु जो माया के जाल से मुक्त है वे आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश है, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें कोई भय नहीं रहता, उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। थोड़ा सा लंबा है ये पर्पट, लेकिन इसको फटाफट पढ़ता हूं मैं, जिससे कि समय रहते थोड़ा और 5 मिनट कवर कर सके। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनका परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञ तथा परोपकारी की दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्य के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। देखिए, अहिंसा खाली दूसरों को मारना ही नहीं है। अहिंसा, अगर आपने आत्म साक्षात्कार का जीवन नहीं जिया और आप खाली संसार के भोग ऐश्वर्य में ही लगे रह के संसार छोड़ गए, तो ये भी अहिंसा हो जाएगी, शरीर के प्रति हिंसा हो जाएगी। हिंसा हो जाएगी शरीर की। शरीर मिला था, मनुष्य शरीर, आत्म साक्षात्कार भगवत मार्ग चुनने का मौका था अच्छा, लेकिन इस मौके को हमने गंवा दिया। और मौका गंवा दिया तो एक प्रकार से हमने ये जो शरीर मिला इसके प्रति हिंसा करी है, अपराध लगेगा उसका। समता में से राग द्वेष से मुक्ति घोषित होती है। ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और ना अत्यधिक द्वेष। राग और द्वेष आशा करते हैं आप समझते होंगे। राग मतलब अटैचमेंट, डिजायर, जिसको हमने पढ़ा आसक्ति, किसी चीज के प्रति आसक्ति। ना तो अत्यधिक वो अच्छी है और ना अत्यधिक द्वेष ही अच्छा है। किसी से द्वेष भी हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। इस भौतिक जगत में राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत में समझने करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दें। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है ना त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। एनालिसिस का काम है सारा, कि हमें देखना है क्या मेरी कृष्ण भक्ति के लिए जरूरी है, वो अपना ले। जो जरूरी नहीं लगता है उसे छोड़ दें। ये आगे भगवान बताएंगे कैसे ये डिसीजन ले सकते हैं।
तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस में अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठान अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों में को करने में की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान के प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। लोग अनशन पर जो बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल कर लीजिए उन्हें, उससे कोई फायदा नहीं होगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है। तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान में समुन्नत बनाता है। तो उपवास का भी विधान में बताया गया है। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और ये शुभ कार्य क्या है? अभी शास्त्र की बातें देखिए, कितना दान देना चाहिए। अपनी आय का 50%। और शुभ कार्य क्या है? ये है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसे कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनकी कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मण को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। लेकिन विडंबना यह है कि आज के समय में ब्राह्मण ही नहीं है शुद्ध। कौन नाम के ब्राह्मण है, घर में पैदा हो गए किसी ब्राह्मण के तो अपने को ब्राह्मण समझ लेना। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम। जन्म और कर्म के आधार पर विभाजन हुआ है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके किसी की नौकरी करना या कहीं भी जॉब करना ये वर्जित है शास्त्रों में। ब्राह्मण का प्रमुख कार्य बताया गया है पठन पाठन यजन याजन। इसलिए उन ब्राह्मणों को दान की बात हो रही है यहाँ पर। उन ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही जो कि वैसे ब्राह्मण है पैदाइशी लेकिन नौकरी कर रहे हैं किसी की। ब्राह्मण के लिए नौकरी का विधान नहीं है किसी प्रकार का भी। तो यहाँ पर इसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि उनका प्रमुख कार्य क्या है? क्या बताया भगवान ने? ब्राह्मण से आशा की जाती है कि सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। उससे आशा ही की जा रही है शास्त्र के अनुसार। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं। उन्हें जीवकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण को जगाने को भूले रहते हैं। अतः ये सन्यासियों का कर्तव्य है कि भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावनामृत होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा ये ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मण को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। बहुत जरूरी है कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। हालांकि लेकिन इस समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी वर्ण अपना अपना बताया हुआ नियत कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए शिला प्रभुपाद जी देखिए जो इतनी बड़ी संस्था बनी, इसमें क्या बताया गया कि हमारा जो कर्म से चूक हो गई, क्योंकि पहले ही क्या कर्म है? संस्कार।
संस्कार अगर नहीं पड़े तो हमारा जीवन शूद्र की भांति है, चाहे किसी भी वर्ण में हम पैदा हुए हैं। शास्त्र वर्णन करता है जन्मते जायते शूद्रा, जन्म से हम सभी शूद्र हैं। वेद पाठी संस्कार द्विजो उत्तमा, जब संस्कार पढ़ते हैं 16 संस्कार, जैसे कि गर्भाधान संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, फिर आपके अलग अलग संस्कार हैं 16 संस्कार, और अंत में अंतिम संस्कार होता है। तो 16 संस्कार जो पढ़ते हैं तो संस्कार द्विजो उत्तमा, संस्कार पहले तो शूद्र पैदा हुए, फिर संस्कार पढ़े तो उत्तम बने, उत्तम मनुष्य कहलाने लायक हुए। फिर वेद पाठी विप्रहा, जब वेदों को पढ़ेंगे तब विप्र ब्राह्मण की श्रेणी तक आएंगे, तब ब्राह्मण कहलाएंगे जब वेदों का अध्ययन होगा, जैसे कि चतुर्वेदी, द्विवेदी या कोई किसी प्रकार के वेदों का ज्ञान लिया, और फिर उसके ऊपर वैष्णव की स्थिति बताई गई है। लेकिन ये मिसिंग पॉइंट्स हैं, ना संस्कार पड़े हमारे अंदर, बचपन से ही ना संस्कार डाले गए, कोई गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ, फिर उपनयन संस्कार नहीं हुआ, फिर बीच में कुछ संस्कार मिस हो गए, तो शूद्र पैदा हुए थे, शूद्र ही रह जाते हैं। शूद्र मतलब मानसिकता, विचारधारा। इससे मानसिकता क्या है विचारों की, शूद्र मानसिकता क्या है, सेवा। शूद्र की मानसिकता सेवा करना दूसरों की, और तो इसलिए हम, लेकिन ब्राह्मण के लिए क्या वर्णन था, ब्राह्मण के लिए पठन पाठन यजन याजन का प्रोत्साहन दिया गया था, शास्त्र प्रोत्साहन दिया गया है। उन्हीं ब्राह्मणों को दान की भी, क्योंकि वो पठन पाठन यजन याजन में इतने व्यस्त हैं कि जीवन मार्जन में उनके लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए उनको दान दिया जाना चाहिए, और गृहस्थों का प्रमुख कर्तव्य है दान दे। यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है मनुष्य तभी प्रसिद्धि प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है, यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तविक प्रसिद्धि है। जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है। भगवान की सेवा करते हुए प्रशंसा मिल जाए तो बस आपका जीवन सफल है। भगवान की आप संसार में कोई भी प्रशंसा मिली, वो संसार क्षण भर के लिए रहेगी। भगवान के किसी काम भी आपका जीवन अगर आ गया तो समझिए कोई भी कमी रह गई है संसार में, जैसे कि कोई हमें संस्कार नहीं मिल पाया, कुछ भी नहीं कर, अगर हम जीवन में भगवान के काम आ गए या उनके कार्य में काम आ गए तो हमारा जीवन सफल है, ऐसा समझना चाहिए। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण के सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वे भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। अब देखिए इसमें कहीं नहीं वर्णन हुआ कि आप संस्कार पढ़े कि नहीं पढ़े, या आप ब्राह्मण में है कि आप शूद्र हैं कि आप, और ऐसा श्रीला प्रभुपाद ने करके दिखा दिया। पूरे विश्व में किसी भी जाति किसी भी वर्ण के व्यक्ति को पकड़ा, वैष्णव, आज सभी वैष्णव है। हिप्पी लोग वैष्णव बन गए, जो को कोई धर्म नहीं था, सब कुछ छोड़ के जो नग्न अवस्था में सड़कों पे घूम रहे हैं, वो परम वैष्णव उपाधि प्राप्त कर ली। कैसे संभव हो पाया कि सारे गुण जो भगवान के सब उत्पन्न हो गए उनके अंदर एक वैष्णव के संग में आके। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इस श्लोक का। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। ये वाली पुरानी बात पे आ गई कि कोई भी वस्तु व्यक्ति, सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, किसी प्रकार के भी संसार के आपके जीवन में आ रहे हैं वो कृष्ण है, कृष्ण के द्वारा भेजे जा रहे हैं, ऐसा हमें विचार रखना चाहिए मन में। ये कृष्ण ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कुछ होगा हमारा कल्याण इसमें, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। हर कुछ कृष्ण से ही उत्पन्न है, ऐसा हमें जानना चाहिए। ऐसा जानने से क्या होगा, हम ज्ञान में रहेंगे, और ज्ञान के लिए ही सब कार्य कर रहे हैं हम। कैसे ज्ञान प्राप्त हो, संसार का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, वो लेने की मनाही भी नहीं है। आप संसार का ज्ञान लीजिए, पढ़िए, खूब अच्छा अपना वर्चस्व बनाइए संसार में, लेकिन वो एक अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि वो हमें आगे की गति नहीं बताता, क्या करना है हमें आगे। लेकिन जो हम आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे उसका पूर्ण ज्ञान है। भगवान क्या बता रहे हैं, ये सारे गुण उत्पन्न हो जाए उस व्यक्ति में। ये कौन, किन के अंदर भगवान ने गुण उत्पन्न करते हैं, कौन कौन से गुण हैं, ये सारे गुण, बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश। अब देखिए इतना ज्ञान, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद भी लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हजारों रुपए डिप्रेशन की दवाइयों में दे रहे हैं,
हजारों रुपए एंजाइटी से बचने के लिए दे रहे हैं। क्या फायदा हुआ इतना ज्ञान लेने का? क्या फायदा हुआ इतना पैसा कमाने का, जब आपको डिप्रेशन का ही शिकार होना है, जब आपको खाली एक मन की बीमारी लग गई? क्या फायदा हुआ साइकेट्रिस्ट के पास जाने का? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुए हैं लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, पैसा कमाने वाले लोगों के। तो ये ज्ञान की कमी के कारण है, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम कृष्ण को अपने जीवन में धारण करें। भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पे चलेंगे तो जो कुछ आप कर रहे हैं वो बचा रहेगा, और जो कुछ आगे करेंगे वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, फुली सिक्योर्ड, क्योंकि कृष्ण भगवान वहां पे गारंटी ले रहे हैं। मेरी शरण में आके तो देखिए एक बार, भगवान कहते हैं। तो इन शब्दों के साथ आज कथा को ही विश्राम देते हैं। थोड़ा सा ऊपर समय हो गया क्योंकि श्लोक लंबा था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए 2 इंपॉर्टेंट श्लोक भगवान ने आज बताए हमें। एक तो ये कि ये जाने कि सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ उन पर निर्भर है, चाहे अच्छा समय चाहे बुरा समय, सब कुछ उन्हीं पर आ रहा है। जो इतना भर जान लेता है वो मुक्त हो जाता है अपने पापों से, खाली जानना भर। और अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, जो ऐसा व्यक्ति जो ये जान लेता है उसको भगवान क्या क्या प्रदान कर देते हैं। उसको भगवान ने 16 चीजें वर्णन हुई हैं, बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोहमुक्त, ये सारे गुण उसके अंदर भगवान पैदा कर देते हैं। जो ऐसा मान के आगे चलता है कि सब कुछ भगवान पे निर्भर है, सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, अच्छा या बुरा जो भी हुआ मेरे साथ वो कृष्ण भगवान का ही इच्छा थी, उन्हीं का संसार है, उन्हीं के अनुसार में जीवन जीना है। तो इस विचारधारा को जो अपनाते हैं वो इन समस्त प्रकार के गुणों को भी अपना लेते हैं, अपने आप भगवान इनके अंदर पैदा कर देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर आए। कोई प्रश्न अगर आपका हो मन में तो 5 मिनट हम प्रश्न पे ले सकते हैं, आज के श्लोक से संबंधित या कोई भी प्रश्न आपके मन में। प्रभु जी एक पॉइंट बताना था, जी मतलब लाइव एग्जांपल है इंटॉक्सिकेशन का। अभी जो एयर इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ, एयर इंडिया फ्लाइट में, जी प्रभु जी, आप शायद सब लोग न्यूज में जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक एग्जांपल है कि अल्कोहल किस तरह से हार्म करता है इंसान को भी और उसकी रेपुटेशन एंड एवरीथिंग। वो प्रभु वही सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 62 एंड 63। कोई भी आप कार्य देखिए, ये खाली जो एयर इंडिया का इंसिडेंस आप देख रहे हैं वो अल्कोहल आया क्यों? आसक्ति, काम, आसक्ति से काम उत्पन्न हुआ, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तो क्रोध आ गया, क्रोध से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से गलत काम हो गया। अब बाद में आप सोचते रहिए कि मैंने क्या कर दिया, पूरे संसार में हंसी उड़ गई मेरी, लोगों ने अलग बुरा भला कहा, खुद का उनका जीवन क्या समाप्त हो गया। बिल्कुल। अब ऐसे ही लोग जब भगवत गीता के सारे नहीं लिया था इसलिए, या ज्ञान नहीं लेके चले थे, भले कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, क्या वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा? क्या उसने अपना ज्ञान अर्जित नहीं किया होगा? भौतिक ज्ञान क्यों नहीं अर्जित किया? पढ़ा लिखा इंसान ट्रैवलिंग कर रहा है। लेकिन एक ये विद्या किस काम आई उनके? जो ज्ञान उन्होंने जिंदगी लगा दी जिसमें मटेरियल एजुकेशन में, उसने क्या काम करवा दिया उनसे, जो घनिष्ठ एक बच्चा भी ना, एक अनपढ़ व्यक्ति भी ना करे। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल एग्री। बहुत और इस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तब ये डिफरेंस आएगा ही हमारे दिमाग में जब हम आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, कृष्ण भगवान की शरण में रहेंगे। क्योंकि अंदर ही बैठे हैं ना हमारे आपके वो भगवान, अंदर से भगवान रोकते हैं फिर गलत काम करने के लिए। मन बोलेगा कि गलत काम कर बैठो आप, कुछ नहीं हो रहा है, तो जो भगवान की शरण में नहीं है वो कर बैठते हैं गलत काम। जो भगवान की शरण में, उनको भगवान जानते हैं, भगवान अंदर से मना कर रहे हैं नहीं करना गलत काम, नहीं करेंगे वो गलत काम। तो अंदर ये तो किसी कोई शक्ति नहीं है प्रभु, अंदर बैठे हैं भगवान, सब खेल तमाशा चल रहा है। भगवान इंडिपेंडेंस में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप जो करें करते रहिए। मैं, भगवान कहते जब हस्तक्षेप करूंगा जब मेरे प्रिय सखा बन जाओगे, मेरे मित्र बन जाओगे, तब दूंगा मैं तुम्हें सभी 16 गुण जो आज बताए। बुद्धि क्या है, सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है। इंडिपेंडेंस में मैं तुम्हारे हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अंत में भी भगवत गीता के भगवान ने बोला अर्जुन को, यथा इच्छा सी तथा कुरु। सारा ज्ञान अर्जुन मैंने तुम्हें दे दिया, सब कुछ समझ चुके हो तुम। ज्ञान योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, बुद्धि योग, फिर भक्ति योग। अब यथा इच्छा सी तथा कुरु, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। मैं अभी भी इंडिपेंडेंस में हस्तक्षेप नहीं करूंगा तुम्हारे। कहाँ मिलेंगे ऐसे ठाकुर जी प्रभु? कहीं नहीं मिलने वाले, उनको तो कस के पकड़ लेना है हमें।
भगवान कृष्ण को। हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं कि मूर्ख ही होगा कोई व्यक्ति जो छोड़े बैठेगा भगवान कृष्ण को, जो कि इतना गारंटी ले रहे हैं, इतना ऐश्वर्य, और दिख भी रहा है, प्रत्यक्ष दिख भी रहा है। क्या जो भगवान की शरण में जो अपने साथ जीवन जी रहे हैं उनके अनुसार वो देख रहे हैं सामने कि वो लिखा है भगवत गीता में, वो 100% सही है। और आज से नहीं देख रहे, 5000 साल पहले तो भगवत गीता लिपिबद्ध हुई है, यानी किताब में लिखी गई है वेदव्यास जी द्वारा। 5000 साल पहले के समय की बात करें अगर, तो सबको कंठस्थ होता था गीता का ज्ञान। लेकिन हमारी बुद्धि नाश हुई कलयुग के कारण, इसे लिपिबद्ध किया वेदव्यास जी ने। तब से आज तक कोई एक क्रिटिक पैदा नहीं हुआ जिसने बोला गीता का ज्ञान गलत है, इसमें ये श्लोक गलत लिखा हुआ है, इसमें ये तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये सब बेकार की चीजें। बड़े बड़े मनीषी लोग आगे जा चुके हैं, चाणक्य पंडित, सुकरात, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, सब ने ये बोला है गीता पढ़िए, जीवन सुधार हो जाएगा। बिल्कुल अपने जीवन को ढाल दीजिए गीता में के अनुसार, आपका जीवन कल्याण में है। और जो नहीं करेंगे वो ऐसी हरकत करेंगे जैसे एयर इंडिया में हुई है। देखिए इतना पढ़ लिखने के बाद भी क्या हरकत हुई, ये तो पता लग गई, कई ऐसी तो पता भी नहीं लगती। एक प्रश्न है प्रभु जी, अगर समय इजाजत दे तो पूछूं। बिल्कुल प्रभु, प्रश्न पूछिए आप। जैसे इंडिया में हमारे कहा जाता है अगर किसी फैमिली के मेंबर में या कोई अगर पास्ट अवे हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो बोलते हैं पूजा नहीं करते, 12 दिन सूतक लग जाता है ये। तो उसमें मेरा विरोधाभास है कि मतलब हमें भगवान की पूजा क्यों बंद कर देनी चाहिए? उस पर्टिकुलर घर जहाँ हुई है वहां स्वच्छता नहीं है तो समझ में आता है कि नहीं, लेकिन उसके जितने रिलेटिव है सब नहीं करते, तो मतलब वो पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे दूर शहर में बैठे हैं तो वहां पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है प्रभु। और देखिए इसमें दो भाव आते हैं, एक तो कर्मकांडी भाव, इसमें सूतक लगना बात बिल्कुल सही है, ये शास्त्र के अनुसार है कि हमें जहाँ जहाँ नई संतान उत्पन्न होती है वहां भी सूतक लगता है, और जहाँ कहीं मृत्यु होती है वहां भी सूतक लग जाता है। लेकिन जो ये कर्मकांडी में जो या जो इस प्रकार का विचार रखते हैं, लेकिन भक्ति जब क्षेत्र शुरू होता है, भक्ति में कर्मकांड से ऊपर का क्षेत्र है प्रभु। तो कई ऐसे भक्त हैं जो सूतक को नहीं मानते, जो निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अब घर में कोई अगर गलत का ऐसा कुछ घटना घट गई तो क्या हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे? भोग तो लगेगा भगवान को, और बिना भोग लगे तो हम कुछ अन्न ग्रहण नहीं करते। ठाकुर जी को भोग लगेगा तो कैसे हम अन्न ग्रहण खा सकते हैं? तो जो भक्ति भाव में है, जीवन जी रहे हैं, भगवान की भक्ति, जिन्होंने भक्ति योग अपनाया हुआ है, वो इन सूतक की विचारधाराओं को नहीं मानते। वो उनके लिए सर्वोपरि है कृष्ण सेवा, हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा उनका, ये भाव होता है उनके अंदर। हालांकि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है सेवा की आपकी, क्योंकि तो कितनी करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही है दिन रात, लक्ष्मी माता। लेकिन भक्त का भाव होता है कि भगवान की सेवा मेरे जीवन का सर्वोपरि धर्म है, और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में मैं उस धर्म से नीचे नहीं गिरूंगा। उसमें ये विचारधारा भी आती है, चाहे कोई जन्म ले, चाहे कोई किसी मृत्यु हो जाए। कुछ भक्त ऐसे हैं जो उनको हम जानते हैं, वो इस सूतक पे ध्यान नहीं देते, वो भगवान की सेवा शुरू करते हैं क्योंकि वो पूर्ण रूपेण कृष्ण में रमे हुए हैं। भक्ति का वो पराकाष्ठा है, भक्ति का साधारण नहीं है प्रभु। भक्ति कोई करने लग जाए अगर, जनरली हम भक्ति से कहाँ कंफ्यूज होते हैं, पूजा पाठ चले गए, मंदिर चले गए, मंदिर प्रसाद चढ़ा दिया, बस घर आ गए, फिर वही घर गृहस्थी की बातों में लग गए, वो भक्ति नहीं है। भक्ति अर्थात पूर्ण रूपेण कृष्णमय जीवन, कृष्ण भावनामय जीवन, हर पल हर क्षण 24 घंटे कृष्ण का स्मरण, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, कृष्ण का स्मरण रहे हमेशा, उनका भजन गाते रहे, उनका कीर्तन गाते रहे, और हर परिस्थिति, हर कार्य को कृष्णमय बना लें। चाहे कोई भी कार्य, इसमें कृष्ण की प्रसन्नता है कि नहीं है, इसमें भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, भगवान को कैसा लगेगा अगर मैं काम कर दूंगा,
भगवान को कैसा लगेगा काम नहीं करूंगा। तो ये हर चीज में एनालाइज करना वो चीज को, तो वो भक्ति की पराकाष्ठा कहलाती है। तो भक्त लोग इस सूतक को विश्वास नहीं करते प्रभु, आपके प्रश्न के लिए उनको कोई लेना देना नहीं, कोई जिए चाहे कोई किसी का शरीर छूटे, जो उनकी कृष्ण भगवान के प्रति सेवा है उस सेवा में कोई हस्तक्षेप नहीं आने देना चाहते। वे सब संसारिक हैं, बाकी सबकी श्रद्धा है जैसे भी है, जो कर्मकांड को मानते हैं उसको फॉलो भी करते हैं। कुछ लोग अपने विग्रह हैं वो किसी परिवार में कहीं पे किसी को दे देते हैं, मित्रों को दे देते हैं कि हम सेवा नहीं कर पाएंगे अभी 13 दिन, आप सेवा करिएगा। लेकिन भक्त को वही खटक जाता है, अरे मैं सेवा नहीं करूँ, वो पता नहीं ठीक से सुलाएगा कि नहीं सुलाएगा मेरे ठाकुर जी को। अब बताइए इस भाव से ऊपर बढ़ के कौन सा भाव है? भगवान सूतक को देखेंगे कि भगवान उस भाव को देखेंगे जो उस भक्त के अंदर है? सूतक का भय क्यों है? ताकि पनिशमेंट ना मिले, हमारे अंदर कोई परेशानी ना हो जाए। अब भगवान देख रहे हैं अरे ये तो सोच रहा है कि मैं सो भी दूंगा नहीं सोऊंगा ठीक से, तो भगवान उस भाव को देखेंगे कि सूतक को देखेंगे? भगवान सब भाव का खेल है प्रभु। धन्यवाद। ठीक है प्रभु। कोई और प्रश्न किन्हीं भक्त का या माता का? अगर नहीं तो कथा को हमें विश्राम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते अगर आप समय मिले तो ये जो आप हमने श्लोक पढ़े थे 62वां 63वां श्लोक, इसको एक बार मनन आप करिएगा, देखिएगा अगर ये आप उसको मनन कर सकें, ध्यान में धारण कर सकें, तो हम अगले हफ्ते नया श्लोक को हम लेंगे। इसमें नए श्लोक इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे